डिनर तक हर समय नारी है, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी वाइफ के रूप में, तो कभी बहू के रूप में। बिना नारी के कुछ नहीं होता। चाय बना रही है, ऑफिस जाना है, खाना बना रही है, बच्चों का टिफिन बनाना है, मतलब हर चीज में नारी जुड़ी हुई है, तो वो तो रोज सराहने योग्य है। उसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। आप सब एग्री करते हैं कि नहीं? तो आजकल की जो नारी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब वो राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त की वो नारी नहीं है जिसको उन्होंने कहा था, अमरा जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज नारी वो नहीं रही। आज नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है और किसी किसी क्षेत्र में तो शायद वो पुरुषों से भी आगे बढ़ गई है। तभी तो शायद किसी स्कॉलर ने कहा था, इफ यू वांट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, if you want to discuss a problem, then go to a man. But if you want to solve a problem, then go to a woman. तो जब वुमन नारी प्रॉब्लम सॉल्वर है तो हमारे समाज में दुख हो ही नहीं सकता। पर आज हमें इस बात का मन में अफसोस नहीं बोलूंगी, पर कभी कभी सोचती हूँ कि हम अपने आप को कमजोर नहीं समझे। हमारे पास सब है। गुरु नानक देव जी ने तो कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान। हम लोग राजाओं को जन्म देते हैं तो हम किसी से कमजोर नहीं हैं। पर बात यह है कि हमें अपने अंदर झांकना है। हम अपने पावर को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपके जुनून और प्यार को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर अगर आज के इस दिवस पर हम ये प्रण लेंगे कि हम अपने अंदर झांकेंगे कि क्या हम नहीं कर रहे कि आज समाज में इतनी समस्या है, क्या हम अपने बच्चों को वो समय दे रहे हैं जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया था? नहीं। समय से मेरा मतलब है कि उनके पास बैठकर उनको किताबी ज्ञानों के अलावा क्या हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति या अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं जो हमारे माँ बाप ने हम लोग को बताया था? आज फुर्सत ही नहीं है हम लोग के पास। हम लोग अपने बच्चों को मॉडर्न और स्मार्ट बनाने में, माफ कीजिएगा, मोबाइल ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा है। मोबाइल के चक्करों में बच्चे फंसे। हम सोचते हैं हमारे बच्चे अपडेट हो गए हैं, उनको क्लब ले जाना है, उनको विभिन्न भाषाएं सिखानी है, उन्हें क्लब में लिखवा, तो फोन में जो भी करें। पर क्या होता है, वो इस आधुनिकता की आंधी में जब लिपट कर अंधेरे में हमें भूल जाता है तो हम उसे ही दोषी ठहराते हैं। हम भी संस्था चला रहे हैं, कोलकाता सिख नारी मंच। हम लोग जब लोगों के घरों में जाते हैं और माँ बाप को रोते हुए देखते हैं कि बच्चे देख नहीं रहे, तो दिल में बहुत दुख आता है। लगता है कहीं ना कहीं हम लोग में कमी है कि हम लोगों ने अच्छी परवरिश नहीं की कि जो बच्चे अपने माँ बाप को पूछे। तो मैं कहूंगी कि हम लोग अपने झांकें। अगर आज हम जो इकट्ठे हुए ये सोच ले हमारे अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, हम बच्चों को अपना समय दें, उन्हें मानवीय गुणों से अवगत करवाएं। किताबी ज्ञान बहुत जरूरी है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ और एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। वो अक्षर ज्ञान है, लेकिन मानवीय ज्ञान, कैसे रिश्तेदारों से मिलना है, कैसे माँ बाप का सत्कार करना है। मैं परसों कहीं पढ़ रही थी, ये थोड़ा आउट ऑफ द वे जा रही हूँ, पर वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको शेयर करना चाहती हूँ कि पहले हम लोग पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे।
पहले पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे, वो मजबूत होते थे, तो हमारे रिश्ते भी पीतलों जैसे मजबूत होते थे। धीरे धीरे स्टाइल बदला, हम कांच के बर्तनों में खाने लगे, तो रिश्ते भी वो कांच की तरह जल्दी टूटने लगे। अब क्या हुआ, अब हम थर्माकोल के प्लेट में खाते हैं, यूज एंड थ्रो, तो हमारे रिश्ते भी यूज एंड थ्रो की तरह हो गए। मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं तुम कौन और मैं कौन। तो बहनों, मेरी बेनती है बहनों से, हम मांग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे पावर है। हम खुद इतने श्रेष्ठ हैं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर्स, राजाओं को जन्म देते हैं, तो हमको किसी से कुछ मांगना नहीं है, खाली अपने कर्तव्यों को भी समझना है। जब हम ड्यूटी एंड राइट्स का बैलेंस कर लेंगे तो मुझे लगता है समाज सुखी हो जाएगा। हमें ना तो वृद्ध आश्रम की जरूरत होगी और ना हम अपने बुजुर्गों के आंसू देखेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखेंगे। जो हमारे बागबान थे, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया, आज माफ करिए वो ही अपने घरों में दुखी है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो मैं आप सबसे बेनती करती हूँ कि आज आप ये प्रण लेकर जाइए कि हम लोग अपने बच्चों को सांसारिक चीजें, सांसारिक कंफर्ट देने दीजिए, जरूर दीजिए, पर उसके साथ साथ उनको मानवीय गुणों से भी अवगत कराएंगे, जिसके लिए शायद ऐसी नारी के लिए किसी ने लिखा था, खुद के बावजूद को भूलकर हर किरदार निभाती है नारी।